नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ एवं वैदिक विज्ञान केंद्र काशी विश्वविद्यालय वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित बुद्ध जयंती समारोह की अध्यक्षता करते श्री ऋषभ भूषण मिश्र जी मुख्य भूख में देखना चाहिए, जैसे कि भूखे के लिए भोजन, जब हम भोजन करते थे भूख के चलते पीड़ित थे हम, तो वहाँ जब हम भोजन लेते हैं तो क्या हुआ, वो पीड़ा नष्ट हुआ। मात्र पीड़ा नष्ट होना मात्र भोजन ने कार्य किया, ना कि भोजन ने हमको सुख की उत्पत्ति की। यदि भोजन सुख का कारण होता और ज्यादा खाते तो क्या होता, क्या होगा, तो इसलिए परिणाम सुख होंगे। इस प्रकार देखना चाहिए तथागत बुद्ध के अनुसार है। तो वहाँ पर तो एक चंद्रकीर्ति ने तो एग्जाम्पल दिया है, जिस प्रकार रथ का उपमा दिया है, लेकिन आज मैं एक जहाज का उपमा देता हूँ। जब मैं जहाज पर नहीं चढ़ा था, मैं सोचता था कि जहाज पर उड़ने का कब अवसर मिलेगा, करके वो इच्छा रहती थी। लेकिन जब मैं दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए उड़ा 24 घंटे, है कि नहीं, शुरू में 1 घंटा तो मुश्किल से खुशी नहीं रही हो, तो काम कैसे पासा रही, क्या करें, उठे बैठे, ये समस्या है। हम जब तक नहीं उड़े होते हैं तब तक हम सोचते हैं जहाज में उड़ना कितना आनंद हो, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर वो आनंद होता 24 या 40 घंटा चलते रहने पर हमारा सुख जो में वृद्धि होनी चाहिए थी, क्योंकि सुख का कारण जहाज पर चलना था, है। जिस प्रकार अग्नि का कारण जो है क्या ईंधन है, ईंधन जितना डालेंगे उतना आग बढ़ेगी ना, आग में वृद्धि होगी, क्योंकि वो जो है ईंधन जो है अग्नि का जो है कारण हेतु है। तो इसी प्रकार इस चीज को हमको समझना है, विपरिणाम दूसरा क्या है। उसके बाद महत्वपूर्ण संस्कार दुखता की बात करें और प्रवेश दुख की बात करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में जन्म लेना ही दुख है, इस शरीर की प्राप्ति करना ही दुख है। ये शरीर जो है एक प्रकार से खेत की तरह है, ठीक है। ये शरीर जो है एक प्रकार से खेत की तरह है। खेत है तो उसमें आप बीज डालेंगे तो वहाँ पर फसल उत्पन्न होगा, घासपत्ती उत्पन्न होगी ही होगी। अगर खेत ही नहीं है तो घासपत्ती उत्पन्न होने का कोई कारण ही नहीं है। तो दुख का कारण जो है हमको जो इस संसार में जन्म लेना ही क्या है, दुख का कारण है। इसलिए हमको जो है पुनः जन्म की श्रृंखला से मुक्त होने के लिए हमको प्रयास करना है। जब अगर की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि बुद्ध जो है पेसिमिस्टिक है, निराशावादी है, ऐसा नहीं है। इस चीज को हमको देखना है कि बुद्ध ने दुख किसके लिए कहा, दुख क्यों कहा है। दुख का कारण जो है ये इस संसार में जन्म लेना दुख है, एक बात। अब उसके बाद दूसरा, जब आर्य सत्य की बात करते हैं, समुदाय आर्य सत्य पर आप विचार कीजिए। तथागत बुद्ध ने दुख का कारण बताया है, तृष्णा को दुख का कारण बताया है। तृष्णा जो है क्या है, दुख का कारण। तृष्णा के चलते ही हम लोग जो इस संसार में जन्म लेते हैं, तृष्णा के चलते ही। तो तृष्णा में पाली में भी आता है कि जैसे कि काम तृष्णा है, भोग तृष्णा है, युवा तृष्णा की बात करती है। काम तृष्णा क्या है, हमारे शरीर के प्रति अटैचमेंट, शरीर के प्रति जो मोह है, जो शरीर के प्रति मोह माया, शरीर के प्रति जो अभिनिवेश है, इसके चलते हमारा पुनर्जन्म होता है। तो इसलिए हमको जो है शरीर के प्रति भी मोह माया का परित्याग करना चाहिए, बुद्ध कहते हैं। इसलिए शरीर के प्रति मोह माया भंग करने के लिए, तृष्णा का परित्याग करने के लिए वो क्या कहते हैं, ये संसार दुख है की भावना करो, ये शरीर अशुचि है इसकी भावना करो, ये संसार क्षणिक है इसकी भावना करो, अनात्म की भावना करो। तो ये तथागत बुद्ध कहते हैं। यदि आप इसकी भावना करेंगे तो फिर मृत्यु के समय आप जो है बिल्कुल डिटेच होकर के मरेंगे। डिटेच होकर के मरेंगे तो क्या है, निर्वाण तो वहाँ प्राप्त होगी, निर्वाण प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि मृत्यु के समय हम मरने नहीं चाहते हैं ना। कोई भी व्यक्ति जो है मरने नहीं चाहता है,
ये जीने की आस लगाए रहता है, मैं जीऊंगा ना, मैं जीऊंगा करके, जबकि उसका प्राण निकल ही रहा होता है। इसके बावजूद वो जीने की चाह, वो जीने का तृष्णा, वो जीने का खौफ जो है हमको जो है दूसरे जन्म में संधि करा देती है। इसलिए शरीर के प्रति जो तृष्णा है उसका परित्याग करना चाहिए। कभी कभी ये बात सही है कि शरीर के प्रति व्यक्ति का तृष्णा नष्ट हो सकता है, जैसे क्रॉनिकल डिजीज, कैंसर मेरे पीड़ित है, वो चाहता है कि शरीर त्याग हो, है ना, मैं मरना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ऐसा कहने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन शरीर के प्रति मोह तो नहीं है, तृष्णा है, लेकिन बहुत तृष्णा अपने पति के प्रति अटैचमेंट, पत्नी के प्रति अटैचमेंट, धन दौलत के, बेटी के, बच्चों के प्रति, मीन सांसारिक जो सामग्री है, सांसारिक जो वस्तुएं हैं, उसके प्रति अटैचमेंट होता है। शरीर त्यागने चाहता है, लेकिन वहाँ पर अटैचमेंट जो है सांसारिक वस्तुओं के प्रति अटैचमेंट होते हुए मर जाता है। तो वो जो है वो कृष्ण जो हमको संसार में जन्म लेने का कारण बनती है। तो इसलिए तथागत बुद्ध जो है हमको जो है संसार के वस्तुओं के प्रति, अपने शरीर के प्रति मोह माया का परित्याग, कृष्ण का परित्याग करने की बात करते हैं। तो जब हम कृष्ण उत्पन्न कैसे होती है, इस चीज को समझिए। तथागत बुद्ध का दर्शन जो बहुत साइंटिफिक है, बुद्धिवादी है, वो कल्पना से बात नहीं करते हैं, वो प्रैक्टिकल थे, है ना। तथागत बुद्ध कहते हैं कि शरीर के प्रति कृष्ण का मेन कारण, मुख्य कारण जो है, है हम अनित्य को नित्य मान के बैठ जाते हैं। जो अनित्य है उसको हम नित्य मान के बैठते हैं। शरीर जो क्षण क्षण बदल रही है, शरीर जो है क्या पंच भूत प्लस चेतना से बना है, पंच सकंद है। बौद्धों की दृष्टि से क्या है, व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, पंच सकंद है, जिसमें रूप है, वेदना है, संज्ञा, संस्कार है और विज्ञान है। ये पंच चार भूत प्लस क्या है, एक चेतना से हमारा शरीर बना। इसको देखिए, भूत परिवर्तन हो रही है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, चेतना हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। देखिए, मैं 2 मिनट पहले क्या सोच रहा था, अभी क्या सोच रहा हूँ, 2 मिनट के बाद क्या सोचूंगा। चित्त की परिवर्तन को जो आप स्पष्ट रूप से आप अनुभव कर सकते हैं। उसी प्रकार शरीर को देखेंगे, मेरे बचपन का 5 साल का शरीर कैसे था, 10 साल के बाद कैसे था, आज क्या हूँ। तो शरीर में भी परिवर्तन है और चेतना में भी परिवर्तन हो रही है, लेकिन हम नहीं समझे, हम अपने को नित्य मान के बैठ जाते। जैसे कि किसी ने 10 दिन मेरा निंदा किया हो, आज भी मैं उसको फ्रेश मानो कि अभी अभी उसने गाली दिया हो, ऐसा मैं ग्रहण करके बैठ जाता हूँ। अच्छा देखूंगा उसका, उसे हम परेशान होकर के बैठ, जबकि जिसने हमको जो निंदा किया 10 दिन पहले, उसमें बहुत कुछ परिवर्तन आ चुका है, लेकिन उसको हम नहीं मानते, उसको हम नहीं जानते। और मानो कि हम अभी वो क्यों हुआ, वो नित्य दृष्टि के कारण हुआ। ये जब तक हमारे अंदर अनिच्छा की भावना, क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, क्षण क्षण पर कल वो पास गुण कहाँ है, मर गया है। रात सोचो तो अपना क्या कहते हैं, व्यर्थ में मगरी का जाल घूम रहे हैं। आप अपने को परेशान कर रहे हैं। जिसने परेशान किया था वो तो सुखी चैन सो रहा है, लेकिन आप यहाँ परेशान हैं कि 10 दिन पहले मेरे को ये कहा, या किसी ने आपका प्रशंसा किया था तो उसको सोचते हुए आज आप गदगद हैं। तो कुल मिलाकर से जब तक हमको अनिच्छा की भावना नहीं होगी, क्षण भंगुर का ये जो है थ्योरी, ये समझ, चिंतन, विचार नहीं होगा, हम कभी भी अपने शरीर से डिटेक्ट नहीं हो सकते हैं, और ना ही संसार फनोमेना से जो हम डिटेक्ट हो सकते। इसलिए अनिच्छा, तथागत बुद्ध ने अनिच्छा की देखना की है। दूसरा, तथागत बुद्ध प्रकृति समुत्पाद की बात करते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो कि अपने से इनहेरिट होता है। दुनिया में कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है जो अपने से उत्पन्न हुआ। सभी वस्तुएं क्या है, कॉज और कंडीशन से बना है, हेतु एवं कर्तव्य से बना है। जिस प्रकार उदाहरण के लिए देखें, ये बिल्डिंग हम समझते हैं कि ये इनहेरेंट जैसा बिल्डिंग, इनहेरेंट है कैसा, ये ईंट, पत्थर, लकड़ी, लोहा, शीशा, मजदूर, कितने कितने लोगों के योगदान से, हेतु और प्रत्यय के सहयोग से ये बिल्डिंग बना। लेकिन यहाँ कोई इनहेरेंट नहीं, यहाँ कोई स्थायी नहीं है। सब कुछ क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है। यही तक अपने शरीर को देखिए, एक दूसरे पर निर्भर है। कान का काम कुछ है, आंख का काम कुछ है, शरीर का पैर का,
अनेक प्रकार के हेतु तत्वों से ये बना हुआ शरीर है, इसी प्रकार ये दुनिया भी जो है एक दूसरे पर निर्भर है। हमको ये सोचना रहता है, यदि हम वास्तव में जीवन सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो यदि आप समवस्था की बात करते हैं, अपने दुख को दूसरे के दुख के समकक्ष समझना है ना। जब अहम तब एक तब अहम की भावना को हमको जो है डेवलप करना है, विकसित करना है। यदि हम ऐसा करते हैं तब हमारे अंदर जो विश्व समवस्था की बात आएगी। तो प्रैक्टिकल होना चाहिए, मेरा यही कहना है। इन्हीं शब्दों बुद्ध में बहुत ही प्रैक्टिकलवादी, बहुत ही बुद्धिवादी के रूप में मैं देखता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष महोदय से क्षमा चाहूँगा, क्योंकि सारनाथ में हमारा 6 बजे से कुछ बिच्छू लोगों को धर्मचक्र सूत्र का पाठ के लिए आमंत्रित करके रखे हैं। तो फिर मैं अगर वहाँ उपस्थित नहीं दूंगा तो फिर कैसे होगा, इसलिए मैंने धर्मचक्र में विशेष परमिशन के लिए कहा। और फिर मैं थोड़ा क्या कहते हैं नियम का उल्लंघन करते हुए जाना थोड़ा, इसके लिए धन्यवाद।